हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं इंडियन आर्मी की जॉब पोस्ट। 2 जॉब पोस्ट निकली है। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और सोच रहे हैं किस तरीके से जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि जो है हम वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों आ गए हम स्क्रीन पे अपने, और हमने खोल रखी है इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। इस पेज में इसका यूआरएल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आपको क्या करना है, ये या तो आप सर्च करिए, यहाँ पे फार्मा लिखिए सर्च में, तो ये दिखा देगा, यहाँ पे फार्मा दिखा देगा। तो इसके जस्ट सामने जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुल जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इंडियन आर्मी जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस, अम्बाला, हरियाणा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी एंड सिपाही फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2025-26। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 12 मार्च 2025 टू 10 अप्रैल 2025। एनी चेंजेस इन डेट विल बी इंटीमेटेड विद अ टिकर ऑन द इंडियन आर्मी वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा अगर कोई डेट में चेंजेस होते हैं तो। ऑनलाइन एग्जाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जून 2025 में होगी ऑनवर्ड्स। टेंटेटिवली यही डिसाइड हुआ है कि जून में होगी, अगर आगे पीछे होता है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। फर्म डेट्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम विल बी अनाउंस्ड लेटर। ठीक है, एग्जाम और क्या है इसमें देखते हैं हम कि नीचे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट की 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। ओके, 17.5 साल से 23 साल के बीच की एज होनी चाहिए आपकी, या फिर अगर उतनी भी हो तो 23 साल की भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्रॉस नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन, हाँ ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको डाउट है कि आप 23 साल के हो, अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, तो ये डेट है बिटवीन, इन डेट्स के बीच में अगर आप बॉर्न हो तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिपाही फार्मा की है 10+2 इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास एंड क्वालिफाइड इन डी फार्मा का जो है वो डिप्लोमा आपने करा होना चाहिए, एग्ज़ाम पास डी फार्मा का बेसिकली। मिनिमम 55% इन एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एज है इसमें 19 से 25 साल, ये है इसके बीच में। आपने अगर आपका बर्थ डेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। Candidate who have appeared in class 12th board exam and are waiting declaration of result are also eligible to apply provided they fulfill all others QR। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और रिज़ल्ट आने वाला है आपका, और ये एलिजिबिलिटी जो मैच कर रही है आपकी और आपको लगता है कि 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे और ये सब एज आपके साथ मैच कर रही है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, हाइट एंड वेट। सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हाइट जो है हिमाचल प्रदेश 163 सेंटीमीटर और हरियाणा के लिए 170 सेंटीमीटर एज पर पैरा 2। स्टैंडर्ड ऑफ वेट फॉर हाइट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपकी जो हाइट है इतनी है तो आपका मिनिमम वेट इतना होना चाहिए। ओके, और डिटेल में यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीन रोक के आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, अलग अलग हाइट के हिसाब से उन्होंने दे रखा है वेट स्टैंडर्ड। रिलैक्सेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल, नेशनल। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको जो है ये छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, ये आप देख लीजिए आपसे अगर रिलेटेड है तो। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, इंडियन गोरखास अगर आप हैं तो हाइट जो है इसमें भी आपका जो है एलिजिबल होंगे आप, अगर आपकी हाइट इतनी है और इंडियन गोरखास हो, या ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हो तो। इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस, ये सब आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपसे कनेक्टेड है तो, या ये जो PDF है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है पूरा डिटेल में आराम से पढ़िए। एक एक पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि आप इतनी मेहनत करके अप्लाई करेंगे और एफर्ट्स करेंगे और मे बी एक पॉइंट आपसे मिस हो गया और फिर उसमें रिजेक्शन हो जाए तो फिर बहुत ही सही नहीं होता वो। तो इसमें मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, बाकी जो है आप डिटेल में पढ़ना तो कंपलसरी है आपके लिए। इसमें एक रेस वाला भी सेक्शन था, मैं वो देख रहा हूँ, रेस वाला जो फिजिकल वाला सेक्शन, वैसे तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, फिजिकल फिटनेस रिक्रूटमेंट रैली जो होगी, कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होता है, अप टू 6 मिनट 15 सेकंड नीड टू क्वालिफाई। मगर क्वालिफाई करना है तो 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद 1 सेकंड भी कम हुआ तो रिजेक्ट भाई। बीम जो है पुलअप्स करने होते हैं आपको, नीड टू क्वालिफाई मिनिमम 6, कम से कम 6 करने होते हैं, मगर मैंने तो कर दिए थे 8-10 आराम से। 9 फीट ये मोस्टली कर लेते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता। 9 फीट का जो छोटा सा गड्ढा होता है उसको भाग के क्रॉस करना होता है। और जिगजैग बैलेंस वाला भी ठीक है, कर लेते हैं, फिट होते हैं सारे बंदे तो आराम से कर लेते हैं। इसमें वो ऐसे पोल से होते हैं टेढ़े मेढ़े और उसमें आपको चल के जाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड एंट्री इनटू द रैली साइट ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एडमिट। मतलब आपको वो ये जो एडमिट कार्ड है ना वो दिखाना होगा, जो कि जनरेट होगा ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट से। एनीवन फाउंड द फेक एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर द सिविल पुलिस। ओके, पुलिस में दे दिया जाएगा भाई अगर कोई तिगड़म करता है तो इसमें अप्लाई करिए जेन्युइन तरीके से, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आप रैली में जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ कनेक्टेड है मेरे से सब कुछ। तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, और ये डिटेल जो कह रहा है कि पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करिए अपने अप्लाई करने से पहले। चेक योर जॉब एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। वो कह रहा है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उस पर चेक कर लीजिए एक बार अपनी डिटेल फिल करके। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म खुलता है। ये फॉर्म खुलने के बाद अभी तो ये JCO और अप्लीकेंट एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म है, तो इसमें आप अपनी डिटेल डाल दीजिए। अगर हम जो है डाल देते हैं, तो मैं इसमें डमी डिटेल डाल रहा हूँ। ओके, और डेट ऑफ बर्थ में भी बीच की डाल देते हैं, क्योंकि उसी के बीच का है ये जो रिक्वायरमेंट है जॉब की। और पास्ट मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, सर्विस पर्सन नो। ओके, अब आपको चेक एलिजिबिलिटी करना है, तो चेक एलिजिबिलिटी में अग्निवीर में वो कह रहा है अगर आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज इन अग्निपथ स्कीम बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। इन एडिशन दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर 1 रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, तो अग्निवीर में आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरीज में। अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी कैटेगरीज में, आपका इंटरेस्ट है, तो आप जो है अप्लाई करके क्लिक कर सकते हैं। और जिसके बारे में हमने बात करी है अपनी वीडियो में, वो है ये सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की 10+2 एग्ज़ाम, जो ये हमने ऑलरेडी बताई दिया है। इस पे जो है अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करिए। अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो है लॉगिन करना होगा, ये डिटेल वगैरह जो है वो डालनी होगी। वो किस तरीके से डालेंगे आप, आपने चेक कर लिया एलिजिबिलिटी है आपकी, नर्सिंग असिस्टेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको मेन चीज़ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ऑलरेडी तो आपको जो है यहाँ पे लॉगिन करना है, और फर्स्ट टाइम यूज़र है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना मैंडेटरी है। तो हम यहाँ तक आए थे, यहाँ पे हमने क्लिक करके एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली। उसके बाद ये सब पढ़ लीजिए पूरी डिटेल में। ये पढ़ने के बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और फिर जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट होएगा। अब ये कह रहा है आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आधार कार्ड से आप जो है कर लीजिए। आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो अब ये कह रहे हैं कंटिन्यू कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर पे से आपकी जो डिटेल है वो फैच कर लेगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डालेंगे, ये कैप्चा भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर से जो है आपका जो डिटेल्स आ जाएगी। अब मैं इसमें एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है मेरी एज जो है क्रॉस हो चुकी है, तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मगर अगर आप जो एलिजिबल हैं, जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल के आगे जो डिटेल है वो फिल करिए। तो सिंपल है, यही करना है। यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे जाके जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और फिर
यहाँ पे क्लिक करके एलिजिबिलिटी करना है, फॉर्म फिल करना है, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी करना है। पहले फॉर्म फिल करना होगा, तो वो ऑलरेडी हमने बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इंडियन आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर और भी जॉब अपडेट्स आपको चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।